हेलो नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज से हम लोग सचिन सर के नोट्स का दोस्तों आज ईवीएस का 100 क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। 50 मिनट में दोस्तों आपको या 40 मिनट में दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन करवाएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों। आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाने से दोस्तों पहले आप इसका थ्योरी को पढ़िए दोस्तों, थ्योरी पार्ट को पढ़िए। आपको ये वीडियो उपलब्ध करवाया जा रहा है एग्जामपुर 91 पे दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को अगर देखते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के भी शेयर जरूर करना नहीं भूलें दोस्तों, क्योंकि आप सभी के लिए ये किया जा रहा है दोस्तों। तो आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम आपको हर एक टॉपिक का वीडियो उपलब्ध करवा दें दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन और शिक्षण शास्त्र दोस्तों 100 क्वेश्चन का ये वीडियो रहने वाला है दोस्तों। आप भाई बहनों से यही गुजारिश है दोस्तों, आप लोग अगर वीडियो को देखते हैं तो पूरा देखिए, और जिनको भी पीडीएफ चाहिए दोस्तों वो टेलीग्राम पर एग्जामपुर 91 पे मैसेज कीजिए, या तो दोस्तों कमेंट कीजिए। कमेंट में आप अपना व्हाट्सअप नंबर लिखिए, आपको व्हाट्सअप के थ्रू इसका पीडीएफ भी भेज दिया जाएगा दोस्तों, कोई फीस लिए हुए दोस्तों, बिना फीस का दोस्तों। ये मत सोचेगा, सिर्फ खाली चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के बीच फैलाइए और सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों। बस उतने में हम आपको ये नोट्स दे देंगे दोस्तों, क्योंकि ये नोट्स लेने के लिए आपको 1500 रुपया सचिन सर का क्लास खरीदना पड़ेगा दोस्तों, 1500 का, तभी आप ये नोट्स ले सकते हैं दोस्तों, नहीं तो अन्यथा नहीं ले पाइएगा। इसलिए हम आपको फ्री में उपलब्ध करवा देंगे दोस्तों, आप लोग सिर्फ सपोर्ट कीजिए एग्जामपुर 91 को दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का सेट 1 है, 100 क्वेश्चन का है दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे। वीडियो को देखते हैं दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों को भी जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो इसके बाद एसएसटी का भी देंगे दोस्तों, उसके बाद सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर देखते हैं तो सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलिएगा दोस्तों। इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन और आंसर है दोस्तों 100 क्वेश्चन का। इसको देखने से पहले दोस्तों आप लोग थ्योरी पेपर पार्ट जरूर देखें दोस्तों, थ्योरी का भी वीडियो आपको उपलब्ध करवाएंगे दोस्तों। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग। विद्यार्थी तुम सभी ने अच्छा काम किया। इसमें देखिए लिंग पूर्वाग्रह का बात नहीं कहा गया दोस्तों, विद्यार्थी में लड़का लड़की सभी आ जाएगा दोस्तों, इसलिए आपका क्वेश्चन ये सही होगा दोस्तों। लेकिन यहाँ बोला लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करना, तो आप लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करने का मतलब हुआ दोस्तों कि किसी एक वर्ग को बोलना दोस्तों। जैसे देखिए दूसरा में बोला लड़कों तुम हमेशा शोर बचाते हो, मतलब सिर्फ लड़का वर्ग को बोला दोस्तों, इसलिए आपका क्वेश्चन के अनुसार दोस्तों आपका आंसर 2 होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये सब जो है दोस्तों ऑप्शन ए और सब ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 दोस्तों ये लिंग पूर्वाग्रह का उदाहरण नहीं है दोस्तों। यो लड़का और लड़की समाज में बराबर का हकदार, इक्वलिटी मतलब बराबर समान नजरिए से देख रहा है दोस्तों। विद्यार्थियों तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ, सभी विद्यार्थियों को बोला दोस्तों, इसमें लड़का भी या लड़की शामिल हुई, लेकिन यहाँ बोला लिंग पूर्वाग्रह को प्रदर्शन करना, इसलिए लड़कों तुम हमेशा सुन, मतलब एक जेंडर इक्वलिटी को ये बता रहा दोस्तों। सिर्फ लड़के शोर मचाते, लड़की नहीं मचाती, इसलिए ऑप्शन आपका 2 इसमें सही होगा दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है दोस्तों। सौर सेल के निर्माण के लिए आपका सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिलिकॉन का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लिंग रूढ़िबद्धता का उदाहरण प्रदर्शन करता है दोस्तों। लिंग रूढ़िबद्धता दोस्तों, सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती है। देखिए यही रूढ़िबद्धता है दोस्तों। क्यों? क्या लड़का बेहतर खाना नहीं बना सकता, लड़कियां ही खाना बना सकती है। यही आपका लिंग रूढ़िबद्धता है दोस्तों। देखिए एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं थे, आपका एक ही गलत है दोस्तों। लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बनावट वाले घोंसले बनाते हैं और मादा चिड़िया इसमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। यह कौन सी चिड़िया है दोस्तों? तो बाया यानी जुल्हा चिड़िया इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुल्हा चिड़िया दोस्तों, बाया बोलते हैं, बारबेट दोस्तों, इसी को बारबेट भी बोलते हैं। देखिए इंग्लिश में है बारबेट बर्ड्स दोस्तों, विवेयर बर्ड्स दोस्तों, विवेयर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित दोस्तों अगर थोड़ा मोड़ा गलती भी हो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा अगर मिसप्रिंट हो जाए तो माफ़ी मांग लेते हैं पहले हम लोग, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं दोस्तों, इसलिए आप अपने तरह से अपनी भावनाओं को समझिएगा
निम्नलिखित में कौन से कीट समूह में रहते हैं? निम्नलिखित में कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई है दोस्तों? तो तेतैया, दीमक और चींटियों की जो है भूमिका बटी हुई रहती है दोस्तों, और सभी चींटियां समूह में घूमती है दोस्तों। जिधर देखिए एक चींटी जाएगा उधर सब चींटी जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। फूलों की पहचान करना। केवल रात में ही खिलते हैं, औषधि बनाने के काम में लाया जाता है, रंगाई के काम में लाया जाता है दोस्तों, पूरे वर्ष खिलते हैं। गुड़हल, गेंदा और गुलाब और धोतरा। गुड़हल देखिए दोस्तों उड़हुल फूल को बोलते हैं, देहात में उड़हुल उसको नाम है। रात रानी, हिबिक्स, गेंदा और गुलाब दोस्तों। देखिए आपका हो जाएगा दूसरा दोस्तों। रात में जो खिलता है फूलों की पहचान करना दोस्तों, तो गुड़हल ये उड़हुल फूल है दोस्तों, हिबिस्कस फूल है, चमेली, गेंदा है दोस्तों, गुलाब ये फूलों का प्रजाति है दोस्तों। केवल रात में ही खिलता है, सही बात बोला। तो औषधि बनाने के काम में भी ये सब आता है दोस्तों, और रंगाई के काम में भी लाया जाता है, और पूरे वर्ष भी खिलता है। चारों में ये इक्वलिटी है दोस्तों। चारों जितना ABCD दिया है पूरे इस तीनों ऑप्शन बी जो खरा उतरा दोस्तों, यही सही ऑप्शन आपका है। हम लोग आगे 7 नंबर देखते हैं। सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है दोस्तों? सौर सेल में सिलिकॉन का दोस्तों। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों, ऊपर में भी आया फिर आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रीवियस कितना क्वेश्चन रिपीट होता है। कक्षा 5 के 4 बच्चों की खून की जांच, कक्षा 5 के 4 बच्चों के खून की जांच रिपोर्ट में उसके हीमोग्लोबिन के स्तर के बारे में बताया गया दोस्तों। तो आमला 8 और राधिका का 10 है दोस्तों, और सुरजीत का 14 DL है दोस्तों, और मारिया का 6 DL है दोस्तों। किन बच्चों में रक्त अल्पता एनीमिया है दोस्तों? तो अमन को भी है, क्योंकि 12 से रहना चाहिए दोस्तों। फिर राधिका को है, 12 से कम है। फिर देखिए मारिया का भी है दोस्तों, क्योंकि 12 से 16 के बीच में हर एक इंसान में होना जरूरी है दोस्तों, नहीं तो एनीमिया का शिकार हो जाएगा दोस्तों। इसलिए आपका अमन को भी है, 8 DL है दोस्तों। फिर राधिका का भी है, फिर मारिया का है दोस्तों। इसमें स्वस्थ कौन है? सुरजीत है दोस्तों। इसलिए आपका पूछा रक्त अल्पता से कौन ग्रसित है? तो राधिका है, अमन है, राधिका है, मारिया है दोस्तों। लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खियों के छत्तों में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? सही नहीं है पूछा है। चलिए, तो केवल रानी मक्खी ही अंडे देते हैं, सही बात है दोस्तों। यहाँ पूछा नेगेटिव क्वेश्चन दोस्तों। तो श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती है, श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती है, सही बात है दोस्तों। जो काम करती है वो श्रमिक मक्खी काम नर मक्खी होती है दोस्तों। और छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती है, नहीं दोस्तों, छत्ते में बहुत सारी नर मक्खियाँ होती है। छत्ते में केवल एक रानी होती है, ये भी बात सही है दोस्तों। क्षेत्र में केवल एक ही रानी मक्खी होती है, लेकिन यहाँ निगेटिव पूछा है दोस्तों, तो आपका गलत 2 नंबर है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता था दोस्तों, आपका ये गलत है दोस्तों, यही गलत है दोस्तों, निगेटिव है। आप लोग जो सही है उसको पढ़ लेते हैं। ये जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है दोस्तों, सही बात है। ये वर्षा जल संग्रह और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है दोस्तों। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता था, ये भी सही है दोस्तों। एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए सुरंगों से गुजरती है। ये सुरंगें किन पहाड़ियों में है दोस्तों? तो ये पश्चिमी घाट में। किस पहाड़ी दोस्तों? पश्चिमी घाट पहाड़ी में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है दोस्तों? देखिए, हाथियों के झुंड केवल मादा, हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं दोस्तों, ये सही है। नर हाथी चारों ओर अकेले घूमते हैं दोस्तों, ए का व्याख्या आर नहीं करा दोस्तों, गलत है दोस्तों। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करा दोस्तों। नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते नहीं दोस्तों, ये गलत दिया हुआ है, आपका बी सही है दोस्तों। ए और दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा दोस्तों। चलिए हम लोग 13 देखते हैं। चिड़ियों की आंखें के बारे में कौन सा कथन सही है? सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती है, सही है दोस्तों। और चिड़िया 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती है, सही बात है दोस्तों। झट से घुमाती है तब देख पाते हैं दोस्तों, इसलिए दोनों आपका ऑप्शन सही है दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाघों, टाइगर रिजर्व से बाघों मतलब बाघों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती है दोस्तों?
तो ये है जोर से जोर की गर्जना दोस्तों। फिर से देखिए, बाघों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करता है? तो जोर की गर्जना दोस्तों, ये मदद नहीं करेगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सही मिलान करना? तो राष्ट्रीय पार्क और भारतीय राज्य दोस्तों। जिम कॉर्बेट दोस्तों आपका कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड है दोस्तों। और काजीरंगा आपका असम में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? असम में दोस्तों। और रणथंभौर आपका, ये आपका साथियों राजस्थान में रणथंभौर पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में दोस्तों रणथंभौर पड़ेगा। और गिर आपका गुजरात में दोस्तों एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं। फिर से एक बार याद कर लीजिए दोस्तों, जिम कॉर्बेट कहाँ पड़ता है आपका? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में दोस्तों, काजीरंगा असम में, रणथंभौर आपका राजस्थान में, गिर आपका गुजरात में। साथ में याद कर जाइए एकदम दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मिशन गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक विकल्प है दोस्तों? जल शक्ति नमामि गंगे, नहीं दोस्तों ये गलत है। गंगा आमंत्रण अभियान, ये भी गलत है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा एक्शन प्लान दोस्तों, ये आपका सही है दोस्तों। कौन सी योजना है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा एक्शन प्लान दोस्तों, ये योजना सही है दोस्तों। भोजन के निम्नलिखित समूहों में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत हैं। प्रोटीन समृद्ध स्रोत है दोस्तों। भोजन के निम्नलिखित समूहों में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत हैं दोस्तों। तो अंडे हैं, दालें हैं और मछली दोस्तों। इसमें तीनों में आपका प्रोटीन समृद्ध है दोस्तों, भरपूर प्रोटीन है तीनों में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश की एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी दोस्तों, जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों आपका सबसे छोटा राज्य है दोस्तों, और पुडुचेरी आपका केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। उसके बाद देखिए ये पूरा राज्य है, ये भी पूरा राज्य है दोस्तों, बिहार झारखंड राज्य है। जम्मू कश्मीर और अंडमान को दोनों केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, इसलिए आपका ए सही है। हम लोग आगे 19 नंबर देखते हैं। जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता है? तो दोस्तों वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्या अर्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करता है दोस्तों। ये पेडागोगी का सवाल है दोस्तों। क्या पेडागोगी? सोच के बनाइए दोस्तों, आराम से बना लीजिएगा। रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। उपर्युक्त उद्देश्य विद्यार्थियों किस कौशल के विकास का नहीं है दोस्तों? ये आपका प्रदर्शन कौशल नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि रचनात्मक कौशल होगा, अवलोकन कौशल होगा, श्रवण कौशल भी होगा दोस्तों। क्या बोला? फिर से देखिए, रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है, लेकिन उपर्युक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल के विकास का नहीं है? तो निगेटिव पूछा दोस्तों, प्रदर्शन कौशल नहीं है दोस्तों। उसके बाद आपका तीनों है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में कौन से समस्या समाधान का गुण है दोस्तों? तो आपका दोस्तों सृजन है और चयन है दोस्तों, दोनों है, ए और बी दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन में दोनों गुण समस्या समाधान के गुण हैं दोस्तों, सृजन और चयन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या है दोस्तों? एक ईवीएस शिक्षिका के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा दोस्तों औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए दोस्तों, ये आपका गलत है। बल तो देना ही नहीं दोस्तों। बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए, ये भी गलत है दोस्तों, कठिन तो होना ही नहीं चाहिए दोस्तों। बच्चों के दैनिक और रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होना चाहिए दोस्तों, आपका थर्ड सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे सभी ज्ञान इंद्रियों को सक्रिय करते हैं। आपका एक ही दय सही है दोस्तों, क्योंकि सभी ज्ञान इंद्रियों को सक्रिय मतलब एक्टिव से सीखते हैं दोस्तों। अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं, गलत है दोस्तों। शिक्षक मतलब इससे ज़्यादा सही हुआ दोस्तों, गलत ये भी नहीं है। शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं, ये भी गलत है। विद्यार्थी ध्यान आकर्षित करते हैं, ये भी गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम समर्थन दोस्तों, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए ईवीएस हो या सीडीपी हो, इसमें गलती कोई भी वर्ड नहीं होता दोस्तों। इसमें आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन को चुनना होता है, जो सबसे आपको अच्छा फिट बैठे दोस्तों, आपको उसी ऑप्शन को चुनना होता है। जैसे एक नंबर से है, इससे दूसरा पढ़ना, फिर दूसरा देखिए ये सही है, देखिए सबसे अच्छा कौन है उसको चुन के आप टिक लगाइए, आपका सही हो जाएगा पेडागोगी दोस्तों।
चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए दोस्तों। विद्यार्थी से परिचर्चा दोस्तों, ये भी सही है, परिचर्चा करना। कार्यपत्रों पर चित्रों और रूपरेखा को बनाना, ये भी सही है दोस्तों। फिर क्या बोला गया, अब अवज्ञाकारी न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप दोस्तों। अवज्ञाकारी, देखिए आज्ञाकारी होता है, अवज्ञाकारी नहीं होता दोस्तों, आपका ये गलत है। देखिए अवज्ञाकारी विद्यार्थी को सजा देना, ये देखिए निगेटिव वर्ड है, आप यही सही है दोस्तों। ये सब पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों। विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति से शहर पर ले जाना चाहिए, ये सब मतलब पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों। ये सब ईवीएस में होना एकदम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेकिन आपका 3 जो है पूरी गलत है दोस्तों। सजा देना कभी नहीं बोलता ईवीएस में दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। विद्यार्थी में तर्क क्षमता विकसित करना दोस्तों, सही है दोस्तों, आपका दूसरा सही है। क्या बोला गया, देखिए भ्रम की स्थिति कोई पैदा करना ही नहीं तो विद्यार्थियों के मन में भ्रमित, ये भी गलत है। विद्यार्थियों को खेल खिलाना दोस्तों, ये सही है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छा आपका ये है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के लिए उद्देश्य को पहचानते विद्यार्थियों को तर्क क्षमता विकसित करना दोस्तों, सही दोस्तों। मतलब मैथ को पहेलियों के माध्यम से सिखाना है दोस्तों, क्योंकि बच्चा ईवीएस क्लास 5 तक दोस्तों बच्चा बुतरू रहता है दोस्तों, इसलिए आपको उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ाना दोस्तों, पहेली के माध्यम से मैथ को सिखाना है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न संकेतक है। विद्यार्थियों की जिज्ञासा के विद्यार्थियों के समझ में अंतर, शिक्षक की क्षमता, देखिए तो आपका शिक्षक की क्षमता नहीं होगा दोस्तों, आपका ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों सही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कथन गलत का चयन करना है। ईवीएस एक अंतः विषयक है दोस्तों, ये गलत है, अंतः विषयक नहीं होता दोस्तों। ईवीएस पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए, ये भी गलत है। ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है, सही बात है दोस्तों, पर्यावरण से जुड़ी हुई है ईवीएस। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा में औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे, उनके कमजोर पक्षों को पढ़ना एवं सुधारने के लिए समाधान खोजना और लागू करना दोस्तों, आपके लिए 110% दोस्तों पॉजिटिव ऑप्शन है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है, औपचारिक और अनौपचारिक दोस्तों, मतलब फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा में क्षेत्र में सम्मिलित कौन है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोस्तों। चलिए विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं संवाद पे दोस्तों। क्या बोला गया, फिर से देखिए, डायलॉग इसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों। विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं संवाद पर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उप संख्यानात्मक अभिलेख में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, समस्या पर केंद्रित होना चाहिए दोस्तों, नहीं पूछा है दोस्तों, इसलिए निगेटिव है। निर्णायक होना चाहिए, ये भी गलत है। बच्चों की ताकत और कमजोरी को पहचानना, बच्चों की रुचि और जिज्ञासा, इससे पॉजिटिव है दोस्तों, आपका ये होगा दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि घर की मक्खियां बीमारियों फैलाती है। चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का साधन होगा दोस्तों, तो आपका अखबार होगा दोस्तों, अखबार से आप सीख जाइए दोस्तों। देखिए ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करते हैं, घर की मक्खियां बीमारियां फैलाती है। चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन होगा दोस्तों अखबार। अखबार के माध्यम से आप आसानी से फिगर दिखाइए, सिखा दीजिएगा बच्चों को। खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थी को खेल के मैदान में ले जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है। मीनू उसी पाठ को अलग अलग खेलों के चित्र कार्ड को दिखाकर विद्यार्थी को पढ़ाती है। विद्यार्थी को अधिकतम शामिल करने में कौन ज़्यादा प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रही है दोस्तों, तो सरिता कर रही है। कौन कर रही है, सरिता दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी परितंत्र में निहित है एक क्षेत्र के लिए केवल, तो देखते ही काटिए, केवल इसमें भी कट जाएगा दोस्तों। एक क्षेत्र जीवित प्राणी और भौतिक कारक दोनों दोस्तों, आपका सी सही है दोस्तों। आप घटा एक क्षेत्र कभी नहीं होगा दोस्तों, भौतिक कारक तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले देखिए, ओजोन की परत के अपक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे कहा जाता है दोस्तों मॉन्ट्रियल संलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मॉन्ट्रियल संदेश दोस्तों, मॉन्ट्रियल संलेख। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्यौहार मनाते हैं। सही बात है दोस्तों। सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। यहाँ का विशेष नृत्य करते हैं। इस नृत्य में बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी जमीन पर आमने सामने बैठती है। ढोल के ताल पर लोग बांस की डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। बांस की डंडियां के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। यह राज्य है दोस्तों आपका मिजोरम। कौन सा राज्य है? मिजोरम दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। सही बात है दोस्तों। इसे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। सही बात है दोस्तों। इसे पानी की आवश्यकता अधिक की जरूरत नहीं है। इसकी छाल दवाई बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी से इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता इस लकड़ी में दोस्तों। इसके तने में पानी एकत्र होता है जिसे लोग पतली पाइप द्वारा पीते हैं दोस्तों। ये आपका गलत है दोस्तों। ये वृक्ष छायादार नहीं होती, ये भी गलत है आपका। ए भी सही है, तीनों सही है दोस्तों आपका। ये सही है, बी सही है और सी सही है दोस्तों। आपका डी और ई गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुने दोस्तों। तो देखिए मोम, कोलतार, ग्रीस आपका ही पेट्रोलियम का ये उत्पाद दोस्तों। मोम है, कोलतार है और ग्रीस है दोस्तों। ये हम लोग आगे देखते हैं। किस एडवोकेट का घर एक्स पर है और कोटी वाई पर स्थित है। एडवोकेट के घर से कोर्ट जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, लेकिन एडवोकेट पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व 100 मीटर है और फिर वह बी पर जाते हैं। ए के ठीक दक्षिण 500 मीटर की दूरी पर है। सी पर जाते हैं और बी के ठीक पश्चिम 50 मीटर की दूरी पर है। ये दोस्तों मैपिंग बनाना पड़ेगा दोस्तों। एक वीडियो में हम आपको मैपिंग का सवाल 15 से 20 क्वेश्चन बढ़िया से बना देंगे दोस्तों, अच्छा से करा देंगे दोस्तों। उत्तर पश्चिम होगा दोस्तों, ये इसको छोड़ दीजिए अभी, मौको अच्छा से बना के कराएंगे दोस्तों। इसको भी देखिए, देख लेते हैं इसको भी हम। एक लड़का वलसाड में नगर कोइल जाने के लिए 12 सितंबर 2022 को एक ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन 17:30 बजे वलसाड चलकर 14 सितंबर 2022 को 5 बजे नागर कोइल पहुंचती है। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन चली गई दूरी 259 किलोमीटर तो ट्रेन का औसत चाल क्या होगा दोस्तों। ये सब क्वेश्चन अभी छोड़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को हम आगे एक वीडियो लाएंगे, सिर्फ ये मैपिंग का क्वेश्चन और दोस्तों ट्रेन का क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों। चलिए अभी इसको हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसको बनाने के चक्कर में वीडियो बहुत काफ़ी लंबा चला जाएगा दोस्तों। चलिए 41 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से राज्यों के उस समूह को चुनिए जिसके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है दोस्तों। चलिए देखते हैं। आंध्र प्रदेश आपका है दोस्तों, उड़ीसा है, तमिलनाडु दोस्तों आपका किस पे? बंगाल की खाड़ी पर स्थित है दोस्तों। चलिए देखिए, एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली वांगी का उदाहरण देती है जो कि एक व्यंजन है। तो दोस्तों जो बना है छोटे छोटे भरवा बैगन से, सादा दाल का दम पुख्त स्टू दोस्तों, ताजी पोम्फ्रेट मछलियों की मलाईदार दोस्तों आपका ये छोटे छोटे भरवा बैगन से बना हुआ है, उसे कहते हैं भरली वांगी दोस्तों। महाराष्ट्र का ये प्रसिद्ध व्यंजन है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 45 देखें। पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा देखिए उन्हें गर्म रखते हैं दोस्तों और विभिन्न तरीके से चलने से। देखिए उन्हें गर्म रखते हैं, ये तो आपका होगा नहीं, ये आपका भी नहीं होगा। उन्हें जल सा बनाते हैं दोस्तों। उन्हें क्या बनाते हैं? जल सा। नहीं, आपका 2 सही है दोस्तों, बी और डी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा मणिपुर के संबंध में सही है दोस्तों? मणिपुर का अर्थ है जेबरे का देश। देखिए आपका सही है दोस्तों। लावनी, लावनी आपका मणिपुर की लोक नृत्य है दोस्तों, ये भी आपका सही है। लोकटक ताल जाना जाता है फुमदी नामक गोलाकार तैरते हुए दलदले के लिए दोस्तों, ये भी आपका सही है दोस्तों। दोस्तों लावनी आपका मणिपुर का नहीं है दोस्तों, ये गलत है।
लावनी आपका जो है मणिपुर का नृत्य नहीं है दोस्तों। मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों। ये आपका सही है, डी सही है, सी सही है और ए सही है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, मध्य प्रदेश के 3 सीमावर्ती राज्य कौन है? इसमें देखिए मध्य प्रदेश के जो 3 सीमावर्ती राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और महाराष्ट्र है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका। चलिए हम लोग पहले आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छरों द्वारा जनित है दोस्तों? तो मच्छरों द्वारा जो रोग जनित है वो आपका हो जाएगा डेंगू और मलेरिया दोस्तों। निमोनिया मच्छर द्वारा नहीं होता, नहीं तो खसरा दोस्तों आपका बी और डी हो दोस्तों। निमोनिया आपका दूसरी बीमारी दोस्तों जिसे हम लोग कहते हैं। चलिए आगे बताएंगे दोस्तों। चलिए 47 देखिए, सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं दोस्तों, मिजो है, लुसोई है, कुकी है दोस्तों। कौन कौन है? मिजो है, लुसोई है, कुकी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 48 देखते हैं, राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिला नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती है, कहलाती है दोस्तों भवाई कहलाती है। क्या कहलाती है? भवाई नृत्य दोस्तों। कैसी नृत्य है? भवाई नृत्य। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेल आदिवासी उत्सव है दोस्तों। ये है समका सारलामा जतरा दोस्तों। क्या है? समका सारलामा जतरा दोस्तों। ईवीएस बहुत हार्ड पूछा गया था दोस्तों इस बार, इसलिए आप लोग ईवीएस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। राज्य और नृत्य के सही युग्म का चुनाव करना दोस्तों। राज्य और सही, कर्नाटक का तक गलत है दोस्तों। तमिलनाडु लावनी आपका ये भी गलत है। असम बुक्सा ये भी गलत है दोस्तों। आपका जो सही है वो देखिए, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी ये आपका सही है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक पौधा घर गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधा घर गैस नहीं है दोस्तों? तो N2 दोस्तों, नाइट्रोजन नहीं है। ओजोन की परत देखिए, नाइट्रोजन गैस नहीं बनाती दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, N2O बनाता है, CH4 भी बनाता है दोस्तों, मीथेन भी बनाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे कहा जाता है दोस्तों, कहा जाता है मॉन्ट्रियल समलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉन्ट्रियल समलेख दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ईवीएस में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे विद्यार्थियों का बुद्धि भागफल ज्ञात करने में। देखिए ये गलत है दोस्तों, नैदानिक परीक्षण करना है दोस्तों, शिक्षक की सहायता करेंगे, ये गलत है। ईवीएस के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्या का आकलन करने में। सही बात है दोस्तों, विद्यार्थियों के अधिगम की गति का आकलन करना, ये भी गलत है दोस्तों। ईवीएस में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में दोस्तों। आपका बी और डी सही है दोस्तों, आपका बी और डी सही है, ए सी गलत है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन निम्नलिखित, फिर से देखिए, प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित करता है दोस्तों शिक्षक को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में, शिक्षण में कमियों को पहचानने में, मानसिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में तो दोस्तों कर ही नहीं सकता है। रिपोर्ट कार्ड तो बन ही नहीं सकता है दोस्तों। उसके बाद देखिए आपका सभी सही है दोस्तों। देखिए शिक्षक को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने के लिए शिक्षक में कमियों की पहचान करना दोस्तों, और विद्यार्थी को अधिगम अंतराल को ज्ञात करना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, श्री रोहन ने विषय जल संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है दोस्तों? इसमें वह विद्यार्थी को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। ये सही है दोस्तों। विद्यार्थी समाज में जल संरक्षण के विषय की जानकारी के अभाव को अवगत कराना चाहता है, ये गलत है दोस्तों। अवगत क्या कराएगा? विषय के बारे में। यह भूमिका निर्वाह द्वारा विद्यार्थियों के विश्वास का स्तर ऊपर उठाना चाहता है, ये भी गलत है। जल संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों को विचार जानना चाहता है और जिससे वह उन्हें सही मार्गदर्शन को करना, ये भी गलत है दोस्तों। क्या बोला गया? श्री रोहन ने विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है?
वह विद्यार्थी को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। सही बात है दोस्तों, आपका एक ही सही उत्तर है दोस्तों। ईवीएस की पाठचर्या की रूपरेखा बनाई गई है दोस्तों अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य के लिए दोस्तों। क्या बोला गया? ईवीएस की पाठचर्या की रूपरेखा बनाई गई थी अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों। कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए दोस्तों? विद्यार्थी को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए दोस्तों। ये आपका निगेटिव है दोस्तों, और निगेटिव बचना चाहिए दोस्तों। आपका निगेटिव पूछ भी रहा है दोस्तों, इसलिए निगेटिव है। भूमिका निभाना दोस्तों, ये सब पॉजिटिव वर्ड है। कुटपुतलियों का उपयोग, ये पॉजिटिव वर्ड है। समूह का है दोस्तों, ये सब पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों। हम लोग आगे चलते। पोचमपल्ली नाम क्या है दोस्तों? पोचमपल्ली आपका साड़ियों का जिन पर पारंपरिक रंगाई एवं ज्यामितीय नमूने होते हैं दोस्तों। आपका दो सही है। देखिए, वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला क्या है दोस्तों? जरदोजी है। क्या है वाराणसी की द्वितीय कढ़ाई की अद्वितीय कला क्या है? जरदोजी है दोस्तों, जरदोजी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। योग दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में एक ईवीएस का अध्यापक निश्चय करता है कि वह 5वीं कक्षा के छात्रों को विश्व की योग राजधानी के भ्रमण पर ले जाएगा, जिसका नाम है दोस्तों, जिसका नाम है ऋषिकेश दोस्तों। फिर से एक बार देखिए दोस्तों, योग दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में एक ईवीएस का अध्यापक निश्चय करता है कि वह 5वीं कक्षा के छात्रों को विश्व की योग राजधानी के भ्रमण पर ले जाएगा, जिसका नाम है ऋषिकेश दोस्तों। देखिए, विद्यार्थी के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है दोस्तों। विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा मुद्दों पर समान अंतरापृष्ठ पर गलत है दोस्तों। दिलचस्प तरीके से ईवीएस को सीखने में ये भी गलत है। उपचयन पूछा है दोस्तों, ईवीएस पाठ्यक्रम विषयों और उपचयन का चयन किया गया है तो तत्काल पर्यावरण को बेहतर समझ विकसित करने के लिए दोस्तों। सही बात है दोस्तों। जटिल तो कभी हो ही नहीं सकता दोस्तों, ये भी गलत है। निम्नलिखित में कौन सा विषय उप विषय नीचे दिए गए क्षमता से संबोधित हो सकता है कि उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है, जिन्होंने आपदा का सम्मान किया और अपने घर को खोने के आघात का सम्मान किया दोस्तों। ये आश्रय है दोस्तों। क्या है? आश्रय। इसे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विषय उप विषय नीचे दी गई क्षमता से संबंधित हो सकता है, उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है, जिन्होंने आपदा का सम्मान किया और अपने घर को खोने के आघात का सम्मान किया। आश्रय दोस्तों। ईवीएस में पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है दोस्तों आपका सर्वेक्षण और चर्चा दोस्तों। ये आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी के पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव और अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों? प्रासंगिक अनुभव दोस्तों। कौन सा महत्वपूर्ण है? प्रासंगिक अनुभव दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए सहकर्मी आकलन रूनी तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए दोस्तों? तो हदबंदी नहीं होना चाहिए दोस्तों। भागीदारी सहयोग नेतृत्व तो होगा दोस्तों, हदबंदी नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सा पानी के विषय से संबंधित त्यौहार मनाते समय बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के साथ सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है दोस्तों? ये हो जाएगा बच्चों के लोकगीत सुनने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ईवीएस में किसी समस्या पर या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्नलिखित कौन सा प्रभावी होगा दोस्तों? ये आपका समूह चर्चा होगा दोस्तों। क्या बोला? ईवीएस में किसी समस्या या चिंता से संबंधित विषय सीमाओं को तोड़ने में निम्नलिखित कौन सा प्रभावी होगा? तो समूह चिंता दोस्तों। ये सब निगेटिव है दोस्तों। प्रदर्शन भी फिल्म ये सब गलत है दोस्तों। ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जा सकता है दोस्तों? तो अवलोकन कौशल दोस्तों। क्या बोला गया? ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाता है? अवलोकन, ऑब्जर्वेशन स्किल दोस्तों। कक्षा में ईवीएस विषय का संवाद करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए दोस्तों? तो बचना चाहिए पूछा है दोस्तों। विद्यार्थियों को सही उत्तरों का जोड़ देना है। भ्रमण, ये आपका किससे बचना चाहिए? तो तीसरा नंबर दोस्तों, विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना दोस्तों आपका ये इससे बचना चाहिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए दोस्तों। भारत की राजधानी की
स्थिति के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और जयपुर राजस्थान की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है दोस्तों दक्षिण है दोस्तों। आप लोग इमेजिन करिए लखनऊ आपका कहाँ पे है, यूपी की राजधानी लखनऊ है दोस्तों। बिहार के ऊपर देखिए आपका लखनऊ है दोस्तों यहाँ पे, और वहाँ से आप पूरा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आपको कहाँ जाना है, जयपुर के दक्षिण से पूर्व और दक्षिण पश्चिम दोस्तों। आपका ये मैपिंग का सवाल अलग वीडियो हम बनाएंगे दोस्तों, देख लीजिएगा। एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई। वह भोजन को विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली वांगी का उदाहरण देती है। तो वह किस जो एक व्यंजन है क्या है दोस्तों, छोटे छोटे भरवा बैगन से है दोस्तों। अभी आगे भी एक क्वेश्चन आया दोस्तों, देखिए आगे। पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों और आकारों के माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। विभिन्न प्रकार के भोजन खाना, ये गलत है दोस्तों। उन्हें गर्म रखते हैं, विभिन्न तरीके से चलना, ये भी गलत है। उन्हें जल सह बनाते हैं दोस्तों, बी और डी आपका सही है दोस्तों। देखिए रिपीट कितना हो रहा है दोस्तों। जब पशु अंडे देते हैं तो उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती है दोस्तों। उनके आंतरिक कान होते हैं। जो पशु अंडे देते हैं उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते दोस्तों। वो जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं यही होती है दोस्तों। उनके आंतरिक कान होते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते हैं दोस्तों। दिमाग में रिपीट कीजिएगा दोस्तों। सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 पथ या अधिक का होता है क्या कहलाता है दोस्तों, एक्सप्रेसवे कहलाता है। क्या बोला गया, सड़कों का सर्वोच्च वर्ग जो अधिकतर 6 पथ या अधिक का होता है तो क्या कहलाता है, एक्सप्रेसवे दोस्तों। दमन और दीव की लोकप्रिय कला एवं शिल्प कार्य है दोस्तों। ये कछुए के कवच के शिल्प कार्य है। कछुए के कवच, दमन एवं दीव की लोकप्रिय कला के एवं शिल्प कार्य, तो कछुए के कवच की शिल्प कार्य है दोस्तों। खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है दोस्तों। कैसी है, शकरा को अल्कोहल में बदलने के लिए दोस्तों। खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है शकरा को अल्कोहल में बदलने के लिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 77 देखिए। उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी यानी पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा तथा कई फोटो भी खींची दोस्तों। कौन थी, बिछेंद्री पाल थी दोस्तों। कौन थी, बिछेंद्री पाल। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा मणिपुर के संबंध में सही है दोस्तों। मणिपुर का अर्थ है जेबरे का देश, सही है दोस्तों। आपका लवनी आपका मणिपुर का नृत्य नहीं है दोस्तों। लोकटक ताल जाना जाता है फमरी नामक गोलाकार दर्दनों के लिए दोस्तों, ये आपका सही है, ये भी है सही है। और मणिपुर बांस के उत्पादन सबसे बड़ा उत्पादन दोस्तों, ACD सही है आपका दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कार्य ऐसी चीज़ है जो हम करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, कार्य ऐसी चीज़ है जो हम करते हैं दोस्तों मनोरंजन के लिए, गलत है दोस्तों। अपने को अन्य लोगों को सराहा भरण पोषण के लिए दोस्तों। और ऊर्जा, ये आपका गलत है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यही आपका सही है। कार्य ऐसी चीज है जो हम करते हैं अपने को व अन्य लोगों को सराहा और भरण पोषण के लिए दोस्तों। आपका सी सही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 80 देखिए दोस्तों। हाथियों के झुंड के बारे में कौन सा कथन सही है। उनके झुंड में हमेशा 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं, गलत है दोस्तों। उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं और हाथी के बच्चे मादा हथनियों के साथ रहते हैं, आपका ये भी गलत है दोस्तों। नर हाथी झुंड के साथ 14-15 वर्ष के नर हाथी झुंड के साथ 14-15 वर्ष की आयु तक रहते हैं, ये आपका सही है दोस्तों। उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हथनियाँ के बच्चे रहते हैं, ये भी इसका सी भी आपका सही है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकुंडा किले का मानचित्र दिया गया है, इस पर विचार करना। तो 1 सेंटीमीटर 110 सेंटीमीटर है दोस्तों, 1 सिंह 110 मीटर दोस्तों। तो 15.2 क्या बोला गया, दरवाजा पटरी तो दरवाजा के बीच की दूरी 15.2 किलोमीटर सेम है दोस्तों। 15.2 गुने दोस्तों 110 कीजिए, पॉइंट से बुलाइए दोस्तों, 10 कट गया, आपका हो जाएगा 152 गुने 152 दोस्तों। आपका 2 7 5 1 6 16 यानी दोस्तों फिर किलोमीटर में चेंज कर दोस्तों, दूरी पूछ रहा यानी 1.672 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। आपका 3 नंबर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सोना और सहेली
तारा मिजोरम, सोना की सहेली तारा मिजोरम से है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं क्या है दोस्तों? मिजो, लुसोई या कुकी है दोस्तों। कौन सा है? मिजो है, लुसोई या कुकी वहाँ की भाषा है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम तथा कोयले में अनवनीकरण ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये बनने में कई साल लगते हैं दोस्तों। बनने में कई साल लगते हैं क्योंकि ये बनने में कई साल लगाते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है दोस्तों। सांस लेने के लिए क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश कौन कौन है दोस्तों? गोवा है, महाराष्ट्र, केरल है दोस्तों। कौन कौन है अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश? गोवा, आपका महाराष्ट्र हुआ, केरल हो गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मधुबनी के लिए प्रसिद्ध देखिए दोस्तों झील, मधुबनी के लिए झील गलत है दोस्तों। बिहार का एक सवाल ये भी गलत है। आंध्र प्रदेश की बोली ये भी दोस्तों। बिहार की एक प्रकार की लोक कला नृत्य सही है दोस्तों। बिहार का एक स्थान है दोस्तों, आपका डी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 87 देखिए। शोभित किताब में एक चित्र देखता है जिसमें लड़कियों को गोटियां खेलते तथा लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया। तो वो अपने अध्यापक से पूछता है कि लड़के और लड़कियों अलग अलग क्यों खेल रहे हैं? लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रहे हैं? लड़कियां क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही है? निम्न में कौन सा पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण उद्देश्य की घटना में सम्मिलित है दोस्तों? उच्च स्तरीय आलोचना सोच विकसित करना, ये गलत है दोस्तों। व्यापक सांस्कृतिक नजरिया एवं सौंदर्य के प्रति संवेदन विकसित करना, आपका ये भी सही है दोस्तों, ये भी सही है। अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना दोस्तों, आपका ये गलत है। सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता दोस्तों, आपका ACD सही है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए। पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा के अपने विद्यार्थियों के समक्ष विषय ऋतुएं प्रस्तावित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तम शिक्षण शास्त्रीय युक्ति होगी दोस्तों? ये युक्ति दोस्तों आपका ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतें, पहनने की वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्यों का उपयोग करने के लिए दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा कथन आकलन की प्रकृति को सही व्याख्या करता है दोस्तों? ये करता है दोस्तों शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग है जो सतत चलते रहता है, सही बात है दोस्तों। विद्यार्थी की उपलब्धि स्तर उन्हें क्या नहीं आता के बारे में अवगत कराना, ये गलत है दोस्तों। सीखने में कई बाधाओं का पता लगाकर उन्हें दूर किया जा सकता है, ये भी सही है दोस्तों। विद्यार्थी की सीखने की प्रवृत्ति, रुचि एवं पूर्व अनुभवों के बारे में अवगत करना दोस्तों, ACD सही है दोस्तों आपका। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। 90 देखिए। पर्यावरण अध्ययन 5 के शिक्षक में दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आप पाठ बोलती इमारतें के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, तो आप क्या सोचते हैं कौन सी विधि सर्वथा उत्तम होगी दोस्तों? स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और पश्चात उन पर चर्चा दोस्तों, आपका 3 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों को एक चींटी का चित्र बनाने को कहती है। कुछ विद्यार्थी चींटी के 4 पर बनाते हैं जबकि कुछ 6 और कुछ 8 पर बनाते हैं। अध्यापक को क्या करना चाहिए दोस्तों? उन्हें आवर्धक लेंस देकर चींटी के पैरों की संख्या को देखने के लिए करना चाहिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों का संप्रदाय वास्तविक करना है, इसलिए आप कौन से प्रक्रम का अनुसरण करेंगे? विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों की परिभाषा समझाएंगे और याद करने के लिए कहिए, आपका 1 सही है दोस्तों। देखिए यश ने अपने अध्यापक से पूछा कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर हरे गोले क्यों हैं जबकि कुछ भोजन उत्पादों में पैकेट पर लाल गोले बने हैं? अध्यापक समझाते हैं कि हरे गोले शाकाहारी खाने तथा लाल गोले मांसाहारी खाने को सूचित करता है। तो अध्यापक ने विद्यार्थियों को विभिन्न भोजन उत्पादों के पैकेट देकर उन्हें शाकाहारी अथवा मांसाहारी सूचीबद्ध करने को कहा। दोस्तों इस गतिविधि में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? तो आपका दोस्तों पहचान शामिल है और वर्गीकरण दोस्तों, A और D आपका सही है दोस्तों। चलिए स्वच्छंद खेल होते हैं जहाँ बच्चे बाहरी और भीतरी क्रियाकलाप करके सीखते हैं दोस्तों, ये आपका स्वच्छंद खेल है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है दोस्तों? तो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में हो सकता है दोस्तों।
पाश्चुकरण दूध को लगभग डैश तक गर्म किया जाता है। अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जा सकता है दोस्तों। इसे 15 से 30 सेकेंड में के लिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जा सकता है दोस्तों। चलिए 97 देखिए, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना है। निम्न में से आप किसे प्राथमिकता देंगे दोस्तों? हम विद्यार्थी को घर पर समाचार पत्रों ग्राहक बनने के लिए कहेंगे। विद्यार्थी को घर पर समाचार पत्रों का ग्राहक बनने के लिए कहेंगे दोस्तों। चलिए 98 देखते हैं, जॉन अपने हाथों की सहायता से जंतुओं की परछाई बना रहा है और वह विद्यार्थी से यह अंदाज लगाने को कहता है कि परछाई में कौन सा जानवर बन रहा है। इस गतिविधि में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? तो दोस्तों आपका निष्कर्षण शामिल है। कौन सा है? आपका अनुमान शामिल है, अवलोकन शामिल है दोस्तों, और निष्कर्षण शामिल है दोस्तों, वर्णन नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत इंटीग्रेटेड दोस्तों परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में किसे निर्दिष्ट करता है? तो विज्ञान सामाजिक, ये गलत है दोस्तों। सामाजिक अध्ययन पर्यावरण शिक्षा की पूरी जानकारी, देखिए विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा पूरी जानकारी, तो आपका 4 सही है। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं 100 क्वेश्चन के दोस्तों। रिनी ने अध्यापक से पूछा, पौधे के तने गोल क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं होते? अध्यापक को क्या करना चाहिए? अध्यापक को विद्यार्थी को कहना चाहिए कि वे इस बारे में उच्च कक्षाओं में सीखेंगे दोस्तों। सही बात है दोस्तों, यह गलत है। अध्यापक को विद्यार्थी को समझना चाहिए कि गोल तने का कारण गुरुत्वाकर्षण, ये भी गलत है दोस्तों, क्योंकि अध्यापक को विद्यार्थियों से तने के गोल आकार होने के कारण सोचने के बारे में कहना चाहिए। अध्यापक को विद्यार्थी को बाग में घूमने ले जाना चाहिए तथा विभिन्न तनों के आकार देखने के लिए कहना चाहिए। आपका सी और डी सही है दोस्तों। चलिए 100 क्वेश्चन आपका पूरा होगा दोस्तों। 101 क्वेश्चन आपका अगले पार्ट में आएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थोड़ा मोड़ा गलती हुई दोस्तों, माफ़ी मांगते हैं, माफ़ कीजिएगा। धीरे धीरे आपको अच्छे से कंटेंट दिया जाएगा दोस्तों, अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को रिवीजन के पर्पज़ से देखिए दोस्तों, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है दोस्तों। 5 जुलाई से आपका एग्ज़ाम चालू है दोस्तों, 5 जुलाई से। इसलिए आप लोग जितना फास्ट रिवीजन कर सकते हैं कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।